वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जियोग्राफी सेक्शन। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट 95% ऑफ आयरन और रिजर्व इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा झारखंड एंड छत्तीसगढ़। पहले बोला गया है कि 95% जितना भी आयरन और है, क्या ये हमारा स्टेट ओडिशा झारखंड और छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। सेकंड में बोला गया इन कर्नाटका आयरन और डिपॉजिट आकर इन बाबा बुडान हिल एंड कुदेरमुख। तो कर्नाटका में आयरन डिपॉजिट जो है बाबा बुडान एंड कुदेरमुख में लोकेटेड है। मैग्नीज डिपॉजिट आर मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। तो क्या ये सही है? मैग्नीज जो डिपॉजिट है धारवाड़ सिस्टम जो हमारा उड़ीसा वाला ही पार्ट को बोला जाता है, क्या ये सही है? वहाँ पे लोकेटेड है। तब बताना कौन सा यहाँ पे सही की बात करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड, सॉरी क्यों गलत है फर्स्ट। देखते हैं। अबाउट 95% जो रिजर्व है उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ कर्नाटका गोवा तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो यह स्टेट याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट है। और ऊपर कितनी दे रखी है? 1 2 3 तीन ही स्टेट में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इन कर्नाटका आयरन और जो लोकेटेड है संदूर होसेट एरिया बलारी डिस्ट्रिक्ट बाबा बुदान हिल कुदेरमुख एंड चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जो है शिवमोगा की एंड पार्ट ऑफ शिवमोगा ऑल्सो चित्रदुर्ग एंड टमुकरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मैग्नीज डिपॉजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। उड़ीसा जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारा मैग्नीज का। प्लीज़ रिमेंबर द फैक्ट। और एक चीज़ और हम चाहेंगे कि आप ये देखिए कहाँ पे है ये बाबा बुदान हिल। अगर हम बात करें हिल्स की, जैसे देखो अगस्थामलाई यहाँ पे तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये अब ये दिखाएंगे नहीं। और कार्डमम हिल की बात करें तो ये जो है केरला के अंदर लोकेटेड है। पलनी हिल तमिलनाडु में बिल्कुल ये बॉर्डर पे है। एंड देन अन्नामलाई उससे ऊपर है, तमिलनाडु में ही लोकेटेड है ये भी। एंड वन मोर थिंग इज देयर शिवरॉय हिल इज़ तमिलनाडु राइट, ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है। बट इन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से दिया नहीं है। वैसे मैप अच्छे हैं तो ये याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। अगस्त्यामलाई तमिलनाडु, कार्डमम केरला में लोकेटेड है, पलनी अगेन तमिलनाडु में है लेकिन कार्डमम से ऊपर है, अनाईमुडी उससे भी ऊपर है, देन शिवरॉय ऑल्सो। अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट तो अगस्त्यामलाई सबसे पहले आएगा, देन कार्डमम, देन अनाईमुडी, देन पन्नी, देन शिवरॉय। वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो भी देखें। थोड़ा और ध्यान से देखिए इनको। जैसे यहाँ पे कार्डमम हिल है, ओके। डोडा बेटा यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में ही है शायद, जस्ट अ मिनट, ये सब तमिलनाडु में लोकेटेड है। डोडा बेटा कब्बू डुबरा, आपको क्या क्या याद रखना? कार्डमम हिल याद रखना केरला में है या फिर बिल्कुल बॉर्डर पे है। एंड और चलो स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले काराकोरम जांस्कर रेंज में ही लोकेटेड है आपकी स्पीति वैली, और ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए। वन मोर थिंग इज़ लोकेटेड इन जांस्कर रेंज, एक आपका हिल स्टेशन। काजीरंगा नेशनल पार्क तो नहीं है, कुछ ऐसा है यहाँ पे नेशनल पार्क, मतलब पीर पंजाल रेंज है। उसके बाद पहले याद रखना सबसे पहले आपका काराकोरम, जांस्कर, पीर पंजाल, एक लद्दाख रेंज भी होगी। लद्दाख जैसे शायद जांस्कर के ऊपर है लेकिन लद्दाख यहीं पे है, ऊपर है लेकिन पर यहाँ पे ढंग से दिखाया नहीं गया है। हिमाचल प्रदेश। और फिर बात आती है आपके कंचनजंगा एंड अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे हिल है। पटकाई बम है आपका यहाँ पे, नागा हिल, देन है आपका जयंतर, खासी, कारो, एंड उसके बाद है आपका सुंदरबन डेल्टा। ओके, आप इसको ना डाउनलोड करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिवर भी है यहाँ पे। और बीच में बात करें सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज में देन उसके ऊपर है विंध्या रेंज। सतपुरा रेंज यहाँ पे पंचमढ़ी भी है, छोटा नागपुर भीमबेटका भी गुफा है बिल्कुल इसके ईस्ट में है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, सुंदरबन डेल्टा, महेंद्रगिरी एंड और तो नहीं है इसमें कुछ है ना खास। हम देख ले रहे हैं जो साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं उनके कौन कौन से जो एनिमल बर्ड ट्री रिप्रेजेंट करते हैं। अंडमान निकोबार की डुगोंग है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। अंडमान वुड पिजन जो है ये बर्ड लोकेटेड है, अंडमान का बर्ड है या फिर नेशनल बर्ड या फिर स्टेट बर्ड है। ट्री की बात करें अंडमान पडुक है, एंड फ्लावर की बात करें तो अंडमान कार्पे मार्टले है। आंध्र प्रदेश ब्लैक बक है, इंडियन डॉलर इनका बर्ड है। नीम जो है ट्री है, मैंगो फ्रूट है, एंड लोटस जो है फ्लावर की बात की जा रही है। कर्नाटका में इंडियन एलिफेंट को जो सिंबल माना जाता है, इंडियन डॉलर जो है ये बर्ड की कैटेगरी में आएगा। सैंडलवुड जो है उनकी वुड है या फिर जो ट्री है, एंड अगेन लोटस जो है फ्लावर है। कर्नाटका की बात करें इंडियन एलिफेंट हम देख लिया। केरला इंडियन एलिफेंट अगेन ग्रेट हॉर्नबिल जो है बर्ड है। कोकोनट की बात करें तो ट्री है, फ्रूट है जैक फ्रूट, एंड काना फिस्टूला जो है यहाँ पे फ्लावर है। लक्षद्वीप की बटरफ्लाई फिश है। नोडी टर्न जो है यहाँ पे बर्ड है। ब्रेड फ्रूटी बाद में देखेंगे। पुडीचेरी इंडियन पाम स्क्वायर भी है। कोयल, बियाल फ्रूट एंड कैनोबेल। तमिलनाडु जो है नीलगिरी ताहर जो है इनका ये एनिमल है, स्टेट एनिमल। मेलेंडो जो है बर्ड है। पेलेमर पाम, ब्लैक जैक फ्रूट। तेलंगाना चीटा डियर, इंडियन रोलर, खिजड़ी, मैंगो, टनार क्लासेस हैं। जैक फ्रूट देख ले रहे हैं
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी सारी का, इवन केरला का डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। केरला तो वैसे हर चीज़ में आ गया है ना। जैक फ्रूट दिखता कैसे, देख सकते हैं। ये इससे मुझे बहुत डर लगता है जैक फ्रूट से। क्या है ये स्पीसीज़ है, ट्री इन द फिग। अच्छा, इज अ स्पीसीज ऑफ ट्री इन द फिग। मलबरी एंड ब्रेड फ्रूट फैमिली मोरासिया है। ओरिजिन माने तो वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया एंड रेन फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया में भी ये पाए जाते हैं। द जैक फ्रूट इज वेल सूटेड ट्रॉपिकल लोलैंड एंड हाईली कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इट बियर द लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ ऑल टाइप। ये लार्जेस्ट फ्रूट है हर एक टाइप ट्रीज़ में। रीचिंग एज अ मच वेट की बात 55 kg का वेट हो सकता है एंड 90 सेंटीमीटर लेंथ के हो सकते हैं, 50 सेंटीमीटर डायमीटर। हमें जो जैक ट्री प्रोड्यूस सम 200 फ्रूट्स पर ईयर विद older trees bearing up to 500 fruits in the year। तो बहुत ज़्यादा फ्रूट लगते हैं इस पर। द जैक फ्रूट इज मल्टीपल फ्रूट कहा जा सकता है। कंपोज 1000 ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर से बनता है एंड द फ्लैशी पेटल ऑफ द अनराइप फ्रूट आर ईटन। मतलब जो है अनराइप फ्रूट को है ईट किया जाता है। राइप फ्रूट जो है स्वीट लगता है एंड मोर ऑफन यूज एज डेजर्ट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। कैंड जैक फ्रूट हैज़ अ माइल्ड टेस्ट एंड मीट लाइक टेक्सचर होता है इसका। डेट लैंड इटसेल्फ टू बीइंग अ वेजिटेबल मीट भी इसको कहा जाता है। जैक फ्रूट कॉमनली यूज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कुजाइन में यूज़ करते हैं बोथ राइप एंड अनराइप फ्रूट को जो कंज्यूम किया जाता है। जैक फ्रूट जो है नेशनल फ्रूट है बांग्लादेश का, याद रखना, एंड श्रीलंका का भी। एंड द स्टेट फ्रूट है हमारे इंडियन स्टेट केरल एंड तमिलनाडु का। इट इज़ अवेलेबल इंटरनेशनली कैंड ऑफ फ्रोजन फेम इसको जो है यूज़ किया मतलब पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। एंड इन चाइल्ड मिल्स एज आर वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्रूट सच एज नूडल एंड चिप्स भी इससे बनाए जाते हैं। एनीवे बस हमें इतना ही जानना था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। इट इज़ द और है ये मैन्युफैक्चर एलुमिनियम में यूज़ होता है। ये मेनली इन टेरिटरी डिपॉजिट एंड एसोसिएटेड विद लेटराइट सॉइल से इसको देखा जाता है। ये अकर होता है कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया में। तो ये बॉक्साइट है, तो भी यहाँ पे सही है। बॉक्साइट जो है और है विच इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलुमिनियम। बॉक्साइट फाउंड मेनली इन टेरिटरी डिपॉजिट में पाया जाता है एंड एसोसिएटेड विद द लेटराइटिक सॉइल अकरिंग एक्सटेंशियली ईदर ऑन द प्लेटियम और अ हिल रेंज ऑफ पेनिनसुला इंडिया एंड ऑल्सो इन द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री। ओडिशा हैपन टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। ओके, हम अदर एलुमिनियम की ओर देख ले रहे हैं। बोरैक्स है, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं N2B4O7, लेकिन आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए। NaCl, लेकिन ये एलुमिनियम का तो नहीं है। NaCl शायद इसके साथ एलुमिनियम थोड़ा बहुत निकलता है। बॉक्साइट Al2O3 2H2, कोरंडम Al2O3। अच्छा, ये ऊपर कुछ होगा इसके ना। अच्छा, वो सोडियम का, सॉरी ये ऊपर है सोडियम का बोरैक्स हो जाएगा, कॉमन सॉल्ट है। एलुमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट है, कोरंडम है, फेल्सपर है एंड क्रेओलाइट है, एलुनाइट, कैलोनिन। और पोटेशियम की बात करें तो नाइट्राइट है और कार्नालाइट भी हो सकता है। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, एस्पन साल्ट है एंड किशराइट है। ठीक है, बस यही आपको जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग पेयर को। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और रिवर बताई गई हैं। भाखर नंगल डैम की बात की जा रही है, क्या इंडस वैली रिवर पे लोकेटेड है। हीराकुंड गोदावरी पे एंड नागार्जुन सागर जो है कावेरी पे लोकेटेड है। तब बताना है कौन से यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो नन ऑफ द अबव इज़ राइट, क्योंकि जो भाखरा नंगल डैम है ये सतलज पे है, हीराकुंड जो है ये महानदी पे है एंड नागार्जुन सागर जो है शायद गोदावरी पे है। तो देख ले रहे हैं हम। भाखरा नंगल डैम की बात करें सतलुज रिवर पे लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। हैराकुंड डैम की बात करें तो महानदी रिवर उड़ीसा में लोकेटेड है। नागार्जुन डैम की बात तो कृष्णा रिवर एट नागार्जुन वेस्ट टाइडल गुंटूर जिले में पड़ता है। तो ठीक तो है नागार्जुन, कृष्णा रिवर। अच्छा, वो कावेरी दे रखा था क्या? अच्छा, कावेरी कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है। सॉरी, और मैंने क्या बोला था? गोदावरी ना। ओके, कोई बात नहीं, हम सारे देखेंगे एक बार, रुक जाइए। सलाल प्रोजेक्ट है आपका, शायद ये किस पे रिवर पे है, इन्होंने ढंग से नहीं दे रखा है ना। नर्मदा डैम पे भी है कोई, हीराकुंड डैम पे है, कारापरा जो है आपका तापी पे है, कोरापुरा। कोयना जो है आपका, मेरे हिसाब से ये जो है मेजर रिवर डैम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़्यादा दिख रहे हैं। पेरियार, कावेरी, घटप्रभा, नोट एट ऑल। हीराकुंड है, ठीक है, हीराकुंड तो ये रहा। चलो हम और डैम देखते हैं। ओके, मेजर डैम इंडिया की बात करें तो हैव हेल्प द इनहेबिटेंट इन अ नंबर ऑफ वेज लाइक प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वाटर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड इरिगेशन पर्पस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन एंड रिवर नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हाईएस्ट डैम की बात करें तो टेहरी डैम लोकेटेड है हाइट पे 260.5, तो ये हाईएस्ट डैम हमारे उत्तराखंड में लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो हीराकुंड है, हीराकुंड लोकेटेड महानदी में। देन बात आती है इंपॉर्टेंट, ओके, एक है कल्याणी, ये ओल्डेस्ट डैम हमारे कावेरी रिवर पे लोकेटेड है तमिलनाडु में। देन फिर आते हैं भवानी सागर डैम है तमिलनाडु में, भवानी रिवर पे ही है। तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा रिवर पे ही है। रिहान डैम है उत्तर प्रदेश में, रिहान में ही है। मैथन डैम है झारखंड में, बाराकर रिवर पर है। कोयना डैम है महाराष्ट्र में, कोयना रिवर पे। विशालपुर डैम है राजस्थान में, बानस रिवर पे। मिट्टू डैम है तमिलनाडु में। कृष्ण सागर कर्नाटक कावेरी में है। केंद्रा सागर की बात करें मध्य प्रदेश नर्मदा में है। देन चिरुथानी केरला चिरुथानी रिवर पर लोकेटेड है। सरदार सरोवर डैम जो राजस्थान में लोकेटेड है नर्मदा नदी पर। नागा
अर्जुन सागर डैम जो है तेलंगाना कृष्णा नदी पर, हीराकुंड डैम उड़ीसा में महानदी पर, बाखरा नंगल डैम जो है हिमाचल प्रदेश पे लोकेटेड है, एंड देन सतलज पे लोकेटेड है, तहरी डैम उत्तराखंड एंड भगारथी पे लोकेटेड है। तहरी डैम जो है लोकेटेड है इन द ईस्ट स्टेट ऑफ उत्तराखंड। हाइट देख सकते हैं डैम की, टाइम ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इंडियन ओशन रीजन में ये नॉर्थ टू साउथ लगानी है, साउथ टू नॉर्थ, मतलब जो सबसे नीचे है एंड देन नॉर्थ पे जाना है। ओके, मालदीव सबसे ऊपर है, आज मैंने आपको पढ़ाया था मालदीव यहाँ पे आ जाए, सबसे ऊपर मालदीव रहेगा तो फर्स्ट और 2 हो जाएगा। एंड देन बात आती है सेचल्स की। सेचल्स इज देखो कैसे था, कोमरोज नहीं है ना, पहले कोमरोज था, मडागास्कर था, देन सेचल्स था, देन रीयूनियन था, एंड देन मॉरिशस था, एंड ये देख सकते हैं अब नॉर्थ टू साउथ है यार ये। ओके, ये तो हो गया कि जो मालदीव है सबसे ऊपर आएगा, तो 2 हो गया। देन उसके नीचे आएगा आपका मॉरिशस, सीचल्स, चलो हम देख ले रहे हैं ना, एक बार और देख लेंगे। ओके, इस तरीके से लोकेटेड है, तो मालदीव सबसे है आगे हैं, देन फिर आपका है सेचल्स, सेचल्स के बाद लुइस, पोर्ट लुइस इसी में ही है, एंड देन फिर आपका आता है रीयूनियन, मॉरिशस के बाद रीयूनियन है, एंड देन चलो हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो आंसर की बात करें तो ए है, 3 मतलब सबसे ऊपर है मालदीव, मतलब नॉर्थ पे, एंड देन 1 पे फिर है सेचल्स, फिर है 3, फिर 3 है रीयूनियन, एंड देन 4th है, 4th पे पहले पे है मॉरिशस, मॉरिशस बिल्कुल साउथ में है। ओके, सबसे साउथ याद रखो एक बार और नॉर्थ याद रखो। सबसे साउथ है आपका मॉरिशस, लेकिन रीयूनियन ज़्यादा नीचे लग रहा है ना, रीयूनियन इज़, हाँ रीयूनियन सबसे नीचे है, रीयूनियन सबसे नीचे है। देन फिर आपका आता है, पहले आएगा, एक मिनट, मालदीव, मॉरिशस सबसे नीचे है, नहीं रीयूनियन सबसे नीचे है, देन मॉरिशस है, देन सेचल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन टोर्नेडो ऑल्सो कजिंग डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड मटेरियल प्रॉपर्टी, हाउ टोर्नेडो आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, टोर्नेडो जो है डिवास्टिंग इफेक्ट होता है, किस तरीके से ये साइक्लोन से अलग है। टोर्नेडो ओरिजिनेट होता है ओवर लैंड, वाइल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है वाटर, यस ये हो सकता है। टोर्नेडो फॉर्म ऑन रिलेटिवली लार्ज एरिया देन ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या टोर्नेडो फॉर्म होता है रिलेटिव लार्जर एरिया पे देन साइक्लोन, क्या ये सही है। टोर्नेडो फॉर्म्स होना रिलेटिवली लार्जर एरिया देन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके ये भी हो सकता है। टोर्नेडो मोस्टली, बट लैंड पे इतना ज़्यादा एरिया कहाँ से आएगा, सेकंड गलत हो जाएगा बच्चे। टोर्नेडो मोस्टली अकर इन मिडिल लैटिट्यूड, वाइल ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है 5 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ एंड साउथ डिग्री पर ही होता है, ये सही है। तो आई थिंक 3rd सही होना चाहिए, 1st एंड 3rd, यस। टोर्नेडो ओरिजिनेट होता है लैंड पे भी, लेकिन साइक्लोन में भी हो सकता है, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा घमासान देख डिवास्टिंग इफेक्ट होगा उसका, लेकिन साइक्लोन ओरिजिनेट ऑन वाटर, ठीक है। टोर्नेडो फॉर्म रिलेटिव स्मॉलर एरिया कंपेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऑल अदर स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टोर्नेडो। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट इन द कंस्ट्रक्ट कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर रिलेटिव लार्जर साइज के होते हैं देन कंपेयर टू द जोवियन प्लैनेट, तो आपको ये बताना है। ये भी आंसर आता होगा तो आप इसका आंसर दे पाएँ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर फाउंड इन क्लोज विसिनिटी ऑफ द सन, क्या ये सही है, वाइल जोवियन दूर हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैज़ मोस्ट ऑफ इट्स अर्लियर एटमॉस्फेयर ड्यू टू सोलर विंड की वजह से एटमॉस्फेयर है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में, वाइल सिमिलर फिनोमेना जो है नॉट ऑब्जर्व इन जोवियन प्लैनेट। तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही, 3rd सही है, तो बी यहाँ पे सही, 2nd भी सही है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पर फॉर्म में ये भी सही है, लेकिन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर रिलेटिव लार्जर इन साइज नहीं, टेरेस्ट्रियल स्मॉल होते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा होता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट लाइक मरकरी, वीनस एंड अर्थ आर रिलेटिव स्मॉलर देन द बिगर जोवियन प्लैनेट लाइक जुपिटर, सैटर्न। और आपसे पूछा जा सकता है व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट इस थिंग, कि यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी की वजह से, और एक आपका ग्रेविटेशनल पुल। क्वेश्चन पे चलते हैं। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन देन द, मतलब क्या कि जो एनुअल रेंज है, जो डिफरेंस है लाइट, मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर का लो टेम्परेचर में पूरे साल की बात की जा रही है, वो ज़्यादा है पैसिफिक में एज कम्पेयर टू एंटार्क्टिका, विद रीजन बताना है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन क्या है, ग्रेटर एनुअल रेंज देखी जाती है नदर्न हेमिस्फीयर में देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सेकंड तो बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट आपको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि एनुअल रेंज जो रिलेटिवली कम है, किससे, लार्जर ओशन की कम होती है, तो ये एक थंब रूल है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिलेटिवली हाई इन नदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस, लार्ज लैंड एरिया इन नदर्न हेमिस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। एंटी साइक्लोन एक रीजन होता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर हाई होता है कंपेयर टू रेट ऑफ एडजेसेंट एरिया, क्या ये सही है। ओके, देयर एक्सटेंट इज़ वेरी स्मॉल, और नहीं, इसका एक्सटेंट जो है स्मॉल होता है, क्या ये सही है। इन द नदर्न हेमिस्फीयर द जनरल विंड सर्कुलेशन इज क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो सही की बात करें तो 1st एंड 3rd सही है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। एंटी साइक्लोनिक रीजन होता है, ये बिल्कुल सही है एज कम्पेयर टू एडजेसेंट एरिया, एंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर द जनरल विंड सर्कुलेशन इज क्लॉकवाइज विद द एंटी साइक्लोनिक, विच
ठीक है। एंटी साइक्लोनिक रीजन होता है विद एटमॉस्फेयर प्रेशर इज हाई कंपेयर विद द दैट ऑफ एडजेसेंट एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द जनरल विंड सर्कुलेशन इज क्लॉकवाइज अराउंड द इट इज एंटी साइक्लोन व्हाइल इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कैसे बनती है। साइक्लोन ऊपर जो होता है वेरी हाई प्रेशर होता है, नीचे होता है लो प्रेशर, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर होता है जब, और ये जो है डाइवर्ज करती है हमारे यहाँ से विंड और सेंटर से ही आती है, लेकिन वो सेंटर को ऊपर जाती है। ठीक है। और ये जो है जब सन होता है तब बनता है एंटी साइक्लोन, और साइक्लोन जब बनता, अच्छा ये तो इफेक्ट है। देखो वार्म फ्रंट कैसे बनता है। वार्म फ्रंट जब बनता है, जैसे कोल्ड वेव है, कोल्ड वेव में जो विंड आ रही है, गर्म हवा आ रही है, वो जो है स्लाइड आउट कर जाती है। देखो एक बात याद रखना, कभी भी हो जो कोल्ड वेव इस तरीके से वो बना हुआ है, वो जो विंड है वार्म एयर यहाँ से आ रही है वो इस तरीके से चली जाती है, क्योंकि वार्म एयर का काम ही ऊपर उठना होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश आती है। बारिश काफ़ी ज़्यादा एरिया में आती है। ठीक है। तो यहाँ पे मोशन में कौन है, जो गर्म वाली हवा है, तो उसी को हमने क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। एट द वेव फ्रंट विद द लोअर एंगल बनाता है, ये तो याद रखना। देन द कोल्ड फ्रंट वार्मर मॉइस्ट जो एयर होती है राइज करती है, ओवर ग्रेजुअली करती है, बहुत धीरे धीरे करती है, ओवर डेंसर कोल्डर PM एयर। ओके। द राइजिंग वार्म एयर कूल्स, जब वार्म एयर कूल होती है, इट रिजल्ट कंटेंट कंडेंस होता है, वहाँ पे क्लाउड बनते हैं। द रिजल्टिंग प्रेसिपिटेशन इज कंटिन्यूस रेनफॉल फॉर सेवरल आवर के लिए रहती है कंटिन्यूस वे में, स्टेडी एंड क्वाइट हैवी एज द वार्म फ्रंट एंड द डिप्रेशन अप्रोच होता है, तो सीरियस एंड सीरोस्ट्रेटस क्लाउड बनते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है। फॉलोड बाय अल्ट्रोस्ट्रेटस भी बन जाते हैं, कई बार ड्रिजलिंग होती है, नेम्बोस्ट्रेटस बनते हैं। देन बात आती है आपकी कोल्ड फ्रंट की। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि आपका जो विंड है, जो ठंडे वाली विंड है, वो मूवमेंट में होती है और वो हाई मूवमेंट में होती है, और अगर वो मूवमेंट में होगी और जो गर्म एयर आ रही होगी, पास थ्रू हो रही होगी, वो एक ही दम ऊपर जाती है, तो जो विंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती है, क्लाउड ज़्यादा नहीं बन पाते, बहुत वर्टिकल क्लाउड बनते हैं, तो बारिश थोड़ी होती है लेकिन ज़्यादा होती है। और ये याद रखना, कोल्ड फ्रंट पे आफ्टर द वार्म सेक्टर द एंटर द सेंटर ऑफ द लो प्रेशर वार्म विद द, और ये एक में ही होता रहता है, ये याद रखना। पहले वार्म बनता है देन कोल्ड, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द इमरजेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन सही मानी जाती है। स्ट्रॉन्ग क्यूलेसिव फोर्स होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड होनी चाहिए, अनस्टेबल कंडीशन होना चाहिए थ्रू द ट्रोपोस्फेयर एंड लार्ज एंड कंटेंट सप्लाई होनी चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट एयर की। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात है मेरे हिसाब से तो सारे के सारे सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड नहीं होनी। अच्छा वर्टिकल विंड होनी चाहिए, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। सब इनिशियल कंडीशन फॉर द इमरजेंसी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की है, लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट एयर की, ये भी सही है। एंड स्ट्रॉन्ग क्यूलेसिव फोर्स होना चाहिए, ये भी सही है। अनस्टेबल कंडीशन होना चाहिए, ये भी सही है। फाइनली एब्सेंस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग विंड एज का विच डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है। तो ये जो है विंड नहीं होनी चाहिए, पर मैंने कहीं पे पढ़ा था ये होनी चाहिए। तो बात करते हैं ड्यू पॉइंट की। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द एटमॉस्फेयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। ओके। ड्यू पॉइंट वो स्टेज होती है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है जिस भी एयर का वो सैचुरेट हो जाता है मतलब वाटर वेपर हम और ऐड करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो ड्यू बन जाएगा। ये सिचुएशन होती है ड्यू पॉइंट की। एक ड्यू पॉइंट वो होता है गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी, कि ये ह्यूमिडिटी देता है, मतलब इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी करता है। हायर ड्यू पॉइंट का मतलब ये होता है देयर विल बी लेस मॉइस्चर इन द एयर। क्या ये ऐसा होता है? तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही मेरे हिसाब से, तो ये होना चाहिए फर्स्ट। तो ड्यू पॉइंट जो है एटमॉस्फेयर एट विच द एटमॉस्फेयर इज सैचुरेटेड विद वाटर व्हेन इट कूल्ड विदाउट चेंजिंग इट प्रेशर एंड और वेपर कंटेंट। गिवन वॉल्यूम और कंटेनिंग मच वाटर वेपर हैज़ अ हायर ड्यू पॉइंट देन द सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राइवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोमंडल कोस्ट जो है बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, क्या ये सही है? क्या डोडा बेटा जो हाईएस्ट पीक मानी जाती है सैनथन पेनिनसुला की, और जो पालघाट पास है, पालघाट मैंने देखो लाल घाट, पालघाट एंड पालघाट ये याद ही किया था। पालघाट लोकेटेड है नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स में। तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। देखो सेकंड तो बिल्कुल सही है एंड थर्ड भी शायद सही है। इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट की बात करें तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। डेढ़ा बेटा हाई स्पीक नहीं है साउथर्न पेनिनसुला की, क्यों भाई? अनाई मुड़ी है ना डोडा बेटा ये है वेस्टर्न घाट की। बात करते हैं कोरोमंडल कोस्ट की। चलो हम ये देखते हैं ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल का है। कोरोमंडल मतलब यहाँ पे ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। द वेस्टर्न घाट रन अलोंग द अरेबियन सी एंड उनको कोंकण कोस्ट भी कहा जाता है गोवा में। वी ऑन डेटन कन्नरा साउथ जो मालाबार कोस्ट कहते हैं हमारे केरला वाले रीजन में। अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है, सॉरी मैं भूल गई थी। तो डोडा बेटा जो है हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। प्लीज़ डू रिमेंबर द फैक्ट डोडा बेटा, आई फॉरगॉट दैट थिंग। अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है सदर्न पेनिनसुला की। तो पालघाट पास करते हैं नीलगिरी हिल टू द अन्नामुडाई हिल टू द साउथ। बाहर बोर घाट के बारे में देख ले रहे हैं, इसको बाल घाट से के नाम से याद रखना। ये एंशियंट ट्रेड रूट है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? सतवाना डायनेस्टी कनेक्ट कर द पार्ट ऑफ द चोल रवांडा एंड पेनल ऑन द कोंकण कोस्ट एंड द सराउंडिंग एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। द घाट कम अंडर द प्रपोज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है फॉरन फ्रीट कॉरिडोर का ये पार्ट है।
महाराष्ट्र इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, स्टेट है। अच्छा, बोर घाट की बात, सिचुएटेड इन द क्रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट है। बिटवीन सेपरेटिंग की बात करें तो पलसडाई एंड खंडाला रेलवे एंड बिटवीन कोपाली एंड खंडाला ऑन द रूट जो है महाराष्ट्र का वो करता है, क्या करता है उसको चेंज करता है। इट कनेक्ट द सिटी ऑफ उदयपुर विद सिरोही एंड जलहोर जो है राजस्थान को कनेक्ट करता है। स्टेट राजस्थान में लोकेटेड है। वादन पाल घाट है। पाल घाट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन है, रेंज है वेस्टर्न घाट के अंदर, माउंटेन रेंज इन साउदर्न इंडिया डेट लॉन्ग द एंटायर ईस्टर्न एज ऑफ द केरला में ये लोकेटेड है। तो तमिलनाडु स्टेट केरला के दोनों को पास करते पाल घाट बनाया गया है। थाल घाट की बात करें तो एक असारा है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ माउंटेन स्लोप की है, वेस्टर्न घाट में ट्रेवल बाय द यानी महाराष्ट्र में सैदरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट में लोकेटेड। देन अस्सी घाट जो है, अस्सी घाट आई थिंक दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। यस, इट वॉज बिल्ड बाय किंग अहीर ऑफ अहीर डायनेस्टी के द्वारा जो है बनाया गया था टू कनेक्ट द नर्दर्न इंडिया विद द डेक्कन प्लेट्यू है। पॉपुलर दक्कनी दरवाज़ा भी इसको बोला जाता है। राइज इन सतपुरा रेंज याद रखना। इट कनेक्टेड द नॉर्थ विद द डेक्कन प्लेट्यू। हल्दी घाटी पास जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है। 1756 में ये बनाया गया था किंगडम ऑफ मेवाड़ महाराणा प्रताप के द्वारा एंड मुगल एम्पायर अकबर जनरल मान सिंह फर्स्ट ऑफ सामीर। दिस रीजन वाज चैरिटी रोज प्रोडक्ट एंड मड आर्ट ऑफ मोयलेला के नाम से जाना जाता है। अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में पड़ता है। बिटवीन सेपरेटिंग इट्स राजस्थान एंड पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट ग्लेशियर इन द ऑफ द हिमालय माउंटेन रेंज की बात करें तो अम्बा घाट पास की बात करें तो इट हैव पिक्चर्स क्यू माउंटेन स्केप्स एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। दिस रीजन इज़ फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट के लिए जाना जाता है। अम्बा घाट इंपॉर्टेंट नहीं है, सैदरी हिल में पाया जाता है। सेपरेट करता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट टू कोल्हापुर। ये पूछा जा सकता है कि रत्नागिरी फिलहाल न्यूज़ में है, तो अम्बा घाट याद रखना इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। घाट है, इसको वॉफ स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र में पड़ते हैं, तो ये 3 राज्यों के तो हो सकता है इंपॉर्टेंट भी होते हैं। मलसाज घाट नॉट सो इंपॉर्टेंट। नानी घाट पास जो है, नाना घाट के पास हिंदू संस्कृत महाराष्ट्र इंडिया में ही पाया जाता है। थमीनी घाट जो है महाराष्ट्र में पाया, मतलब मोस्टली महाराष्ट्र में। अम्बोली घाट, कुंबरली घाट महाराष्ट्र के मत याद रखना, और किसी और स्टेट में है उसका याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पास भी देख ले रहे हैं। जो जिला जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर है, बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बाराछाला हिमाचल, रोहतांग पास हिमाचल में, मानस पास उत्तराखंड में है। नीति पास की बात करें तो उत्तराखंड में, नथुला सिक्किम में है, जलेपला जो है सिक्किम में ही लोकेटेड है। नीति पास अगेन उत्तराखंड में, ये हम देख जलेपला सिक्किम एंड वे टू भूटान। अस्सीगढ़ पास जो है हमने देख लिया मध्य प्रदेश, अडुल उत्तराखंड, बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर, बाराछाला हिमाचल, बोमीडला हम अरुणाचल, चंगला पास जम्मू एंड कश्मीर, चंसला वगैरह ये देख सकते हैं, नोट से इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डोलडम को कौन अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ये हाई प्रेशर एरिया होता है सब ट्रॉपिकल रीजन वेस्टर्लीज की वजह से। सेकंड में बेल्ट ऑफ काम रीजन की माने जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन के पास, जहाँ पर ट्रेड विंड जो है ट्रेवल करती है और यहाँ पे कन्वर्जेंस होती है। ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो इंडियन ओशियन है ये, वे साइक्लोन ऑफन ओरिजिनेट। नंबर नेक्स्ट में दे रखा है फ्रिजिड जोन है अर्थ की, जहाँ पे एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन जो है होता है, लिटरली एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन हो पाता है, तो यहाँ पे भी सही है। ये एक काम रीजन होता है इक्वेटोरियल रीजन, वेक्टोरियल विंड्स मीट होती है, तो यहाँ से देख सकते हैं आर्टिसिजर के हिसाब से चलता फिरता रहता है। बेल्ट ऑफ कन्वर्जिंग विंड मानी जाती है राइजिंग एयर इन साइकिलिंग अर्थ नियर द इक्वेटर, और ये 30 डिग्री से पार नहीं जाते हैं। द नॉर्थ ईस्ट एंड द सदर्न ईस्ट ट्रेड विंड मीट करती है यहाँ पे। दिस मीटिंग कॉज एयर अपलिफ्ट, जिसकी वजह से एयर अपलिफ्ट होती है एंड ऑफन प्रोड्यूस क्लस्टर ऑफ कन्वेक्शन, थंडरस्टॉर्म भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। समझ नहीं आया। अ बेल्ट ऑफ कन्वर्जिंग विंड एंड राइजिंग एयर इन सर्कल अर्थ नियर द इक्वेटर। द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मीट करती है यहाँ पे। देयर दिस मीटिंग कोज एयर अपलिफ्ट होती है एंड ऑफन प्रोड्यूस, जो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म बन पाते हैं। दे अकर अलोंग द इक्वेटर इन द इंडियन एंड द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये बन पाते हैं, स्लाइटली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर भी कह सकते हैं, और द अफ्रीकन एंड द सेंट्रल अफ्रीकन कोस्ट। ठीक है। ब्लिज़ार्ड एक क्लासीफाइड की जाती है डिजास्टर, टेरेस्ट्रियल डिजास्टर, एक्वेटिक डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर या फिर एटमॉस्फेयर डिजास्टर में ही आते हैं। तो मेरे हिसाब से एटमॉस्फेयर डिजास्टर में आना चाहिए। ब्लिज़ार्ड ठंड विंड होती है, तो डी यहाँ पे सही। एटमॉस्फेयर डिजास्टर को कहा जाता है ब्लिज़ार्ड, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी, टोर्नेडो, ड्रॉट, हेलस्टॉर्म, हीट वेव, कोल्ड वेव जो है आपका एटमॉस्फेरिक डिजास्टर में आता है। पोलर वोर्टेक्स के बारे में क्वेश्चन है। पहले हम एक बात ये जानते हैं कि जो जितने भी ठंड विंड होती है ना, कोल्ड विंड अराउंड द वर्ल्ड, वो जानते हैं। ओके, हम जो इंपॉर्टेंट कोल्ड विंड है वो जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका चिनूक है, नॉर्थर है, नॉर्टे हैं, और साउथ अमेरिका सिर्फ एक ही पेम्पेरो, एंड ब्लिज़ार्ड भी जो है हमारे कनाडा या फिर ये कह सकते हैं यूएसए के बॉर्डर पे ही आती है। देन आपकी जो हमारे एशिया में देख ले रहे हैं, एशिया की बात करें तो बुरान है, बुरान मंगोलिया साइड या फिर जो रशिया साइड है, साइबेरिया वाले रीजन में या फिर फॉरेस्ट। देन कारा बुरान जो है आपका, ये कह सकते हैं हम कि ये मंगोलिया रीजन में है कारा बुरान। देन है बैकफील्डर आपका ऑस्ट्रेलिया में, एंड साउथरली जो है अगैन स्टल। आई थिंक रेड जो है वो कोल्ड विंड दे रखी है, और जो ब्लू कलर से मार्क्ड है डेट इज़ द हॉट विंड। हेलम जो है आपके ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में आती है, मिस्ट्रेल, अगैन फोन, बोरा
एलिशियन एंड लेवलांट एंड सिरोको खामसिन, हरमनटान जो है एंड हबूब नॉन डायरेक्शनल है। बर्ग जो है, बर्ग आपके साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है। तो एक बार देखोगे आप इसको याद हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा पढ़ दे रही हूँ। चिनूक जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थर ब्लिजार्ड, चिनूक नॉर्थर ब्लिजार्ड नॉर्टे, पैम्पोरो साउथ अमेरिका में है। जो फिर आपको एशिया की याद करनी, बुरान एंड काराबुरान, बुरान एंड काराबुरान। देन है बैकफील्डर जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में, और सदरली जो है भी आपको ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया रीजन में है। देन बात आती है सिरोको, हरमटन, खामसिन एंड हबूब एंड बर्ग। ये 4-5 याद रखना, सिरोको, खामसिन, हरमन, हबूब एंड बर्ग जो है आपकी अफ्रीका में है। एंड बात आती है आपकी यूरोपियन में, यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। हेल्म, बोरा, एल्स्टीन, फोन, लेवांट, मिस्ट्राल, फोन, बोरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवांट इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है न्यूज़ में। हेल्म, ओके, इसी के साथ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पोलर वर्टेक्स क्या होता है। ये परसिस्टेंट लार्ज साइक्लोन होते हैं डेट सर्कल ईदर ऑफ द प्लैनेट जियोलॉजिकल पोल्स को जो है ये सर्कल करते हैं। लार्ज स्केल साइक्लोन कह सकते हैं इनको, डेट सर्कल करते हैं प्लैनेट्स जियोलॉजिकल स्पेल्स को। देन सेकंड में बोला गया जो ये परसिस्टेंट लार्ज स्केल ओशन करंट होती है अर्थ जियोलॉजिकल पोल्स पे। नंबर थर्ड में ये बोला गया हाई एटमॉस्फेरिक जेट स्ट्रीम होती है और द पोलर रीजन या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा यहाँ पे सही, तो यहाँ पे सी सही, अच्छा यहाँ पे ए सही है, टाइप से साइक्लोन ही होती है। लेकिन यार ये भी हाई एटमॉस्फेरिक जेट स्ट्रीम कह सकते हैं ना पोलर रीजन में, डोंट नो, इन्होंने गलती हो दी है। पोलर वर्टेक्स जो है परसिस्टेंट लार्ज स्केल साइक्लोन होता है डेट सर्कल ईदर ऑफ द प्लैनेट जियोलॉजिकल पोल्स ऑन अर्थ द बेस, ओके, on Earth, the base of the polar vortex are located in the middle and upper troposphere and extend into the stratosphere. They surround the large high and lie in the wake of the polar front. These cold core low pressure areas strengthen in the winter and weaken in the summer due to their dependence upon the temperature differential between the equator and the pole. They usually span less than 1000 km in diameter, within which the air circulates in counterclockwise fashion में यहाँ पे northern hemisphere में याद रखना counterclockwise and clockwise जो है southern hemisphere में। As with the cyclone, their rotation is caused by the Coriolis force। और ये जो रोटेशन की जाती है Coriolis force हाई हो जाने की वजह से होता है। बात याद रखना पोलर वोर्टेक्स जो है अपर लेवल का लो प्रेशर एरिया होते हैं लाइंग ऑन द अर्थ पोल पे, ये जलाई कर दे और लो वर्टेक्स फोटोक्स पे पाए जाते हैं और ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से बनते हैं। एंड अगर आप देखना चाहते हैं तो आई कैन शो यू हेयर, कि वीडियो से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। तो आई थिंक अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाते हैं तो इससे अच्छा ज़्यादा क्या हो सकता है। मैं थोड़ा बंद कर दे रही हूँ टाइम। Polar vortex is a circulation of winds high up in the stratosphere. We're looking up to 30 miles above the Earth's surface. It's always present in winter, and it is not a new phenomenon. Scientists have known about the polar vortex for many, many years. It can strengthen and it can weaken. Typically it has winds contained within it over 150 miles an hour, as strong as some of the most powerful hurricanes on the Earth's surface. However, the polar vortex can weaken, and when this happens it can break down and distort. And when this happens, well, it can potentially affect the weather at the surface across the UK. A weaker polar vortex can lead to a weakening of the jet stream. The jet stream is a fast-moving ribbon of air. It's high up, but it's nowhere near as high as the polar vortex. We're looking now at 6 or 7 miles above the Earth's surface. It's the jet stream that drives low-pressure systems off the Atlantic, usually bringing spells of wet and windy weather. In a typical winter, the jet stream is quite strong, and when that happens, it frequently drives in warm, wet winds from the Atlantic. However, when the jet stream weakens, that allows more chance for east or northeasterly winds to bring colder air from the Arctic or the near continent. In summary then, a weaker polar vortex can lead to a weakening of the jet stream. And that potentially leads to a colder, maybe snowier winter. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम होती है। इस जेट स्ट्रीम के बीच में जो ये कोल्ड एयर कंटेन होती है ना, यही जो है रीज़न बनती है यूएसए में एक स्टॉर्मी विंटर लाने का। क्या होता है कि जब ये वीक होता है, जेट स्ट्रीम वीक होती है, तो ये इस तरीके से वेवी बन जाती है, इस तरीके से ये वेवी बन जाती है। और यहाँ से जो ये कोल्ड है, ये जो पहले थोड़े से एरिया में जो है स्टक थी, वो जो है बाहर निकलना स्टार्ट करती है। जैसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो होता है, तो ये जो है बाहर निकलने की कोशिश करती है। एंड देन ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर जाके स्टक हो जाती है। वीक जेट स्ट्रीम में जो है ज़्यादा चांसेस रहता है कि ये जो है हीट ट्रांसफ़र कर पाएँ।
और वो कोल्ड विंड होती है एज कम्पेरेटिव, लेकिन इसके कंपेरेटिवली जो है वो ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। कोल्ड वेव मूव्स साउथ, और ये जो है जो पोलर वोर्टेक्स होता है, कोल्ड एयर यहाँ पे कंटेन होती है इसी कोल्ड एयर की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो भी ये बाहर जाती है तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा ही, तो उसके जो ओरिजिनल कंपैरिजन होता है जो टेम्परेचर का, वो वहाँ पे उसके कंपेरेटिवली वो ज़्यादा कम होता है। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे जब ये को पोलर वोर्टेक्स या फिर कह सकते हैं नॉर्थ पोल में स्ट्रक होती है तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है, लेकिन जब ये बाहर जाती है तो भी उसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से थोड़ा हीटअप हो जाता है ये सब चीज़ें। लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो वहाँ का एरिया है, जैसे यूएसए में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन ये जो है भले ही उसके जो ओरिजिनल था उसका जो सोर्स है उससे थोड़ा गर्म हो, लेकिन जो यूएसए में एंटर करती है डेट इज़ नॉट बी कंसर्न, और उसके कंपैरेटिवली भी बहुत ठंडी होती है। ठीक है, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड। ये याद रखना, एज लॉन्गिट्यूड जब कवरेज होता है तो ये जो एरिया है, ये वाली एरिया की बात की जा रही है, वो जो है डिक्रीज़ होता रहता है एंड कन्वर्स टुवर्ड द पोल। ये बताने की कोशिश करें, डिक्रीज़ इन डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इस तरीके से डिस्टेंस देखा जाएगा, ना कि ऐसे। सॉरी, देखो मैं दोबारा बताती हूँ। लैटिट्यूड ये होता है, लैटिट्यूड ये होता है, लैटिट्यूड ये होता है। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं लॉन्गिट्यूड में इस तरीके से देखा जाएगा और लैंगिट्यूड में इस तरीके से यहाँ से देखा जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इक्वली जो है कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक एंड देन द अटलांटिक ओशन। एनुअल रेंज की बात की जा रही है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन ग्रेटर होता है, एंड एनुअल रेंज जो टेम्परेचर ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन दैट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो मेरे हिसाब से सेकंड सही होना चाहिए। एनुअल रेंज जो है टेम्परेचर पैसिफिक ओशन में डेट इन द अटलांटिक, ये गलत है क्योंकि जो ओशन है पैसिफिक ओशन ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे एनुअल रेंज कम ही है, एंड देन अटलांटिक ओशन, एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो द फॉलोइंग है कोस्कस माउंटेन से पास होते हैं, आपको ये बताना है। द कोस्कस माउंटेन जो है माउंटेन रेंज सिस्टम है, इंटरसेक्शन है यूरोप का और एशिया का, मतलब ये यूरोप है ये एशिया का इंटरसेक्शन कोस्कस पॉइंट को मान सकते हैं। ये स्ट्रेच होता है ब्लैक सी से एंड कैस्पियन सी से भी कनकॉय जो है हाईएस्ट पीक है कोस्कस माउंटेन रेंज की। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो थर्ड तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे थर्ड है वो आप काट सकते हैं 10 मिनट, तो फर्स्ट एंड सेकंड ही बचते हैं। क्यों? क्योंकि कानकॉय जो है अर्जेंटीना में लोकेटेड है, ये जो वहाँ की हाईएस्ट पीक है, और आउटसाइड एशिया ये हाईएस्ट पीक भी है। क्या है? हाईएस्ट पीक। और इंडिया और यहाँ पे कौन सी एशिया में, तो वो है माउंट एवरेस्ट। कोस्कस माउंटेन जो है माउंटेन रेंज है कहाँ पे इंटरसेक्शन है यूरोप एंड एशिया का, स्ट्रेच करता है ब्लैक सी से एंड कैस्पियन सी से। जो हाईएस्ट पीक है कोस्कस रेंज वो माउंट एल्बस है, इसके बाद माउंट ब्लैंक आएगा, माउंट एल्बस माउंट ब्लैंक। और ये लोकेटेड कैसे हैं, किस तरीके से जाती हैं, तो ये देख ले रहे हैं। देखो ये आपका अज़रबैजान है, ठीक है, और ये आपकी ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है। तो ये इस तरीके से ग्रेट कोस्कस इस तरीके से जॉर्जिया से होते हुए रशिया से पास होते हैं। तो मैं एक बार आपको दोबारा कहीं और से भी दिखाएंगे किस तरीके से बना था, थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ज़रूर दूंगी कोस्कस के बारे में। कोस्कस क्या एक माउंटेन सिस्टम कहाँ पे इंट्रैक्शन है यूरोप और एशिया का, स्ट्रेच करते हैं ब्लैक सी एंड कैस्पियन से, ये सराउंड किया जाता है कोस्कस रीजन से। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। कोस्कस जो है इंक्लूड करता है ग्रेट कोस्कस इन द नॉर्दर्न, लेसर कोस्कस भी है यहाँ पे। ग्रेट कोस्कस रन करता है वेस्ट नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ ईस्ट फ्रॉम द कोस्कियन नर नेचुरल रिजर्व से। देन सोची ऑन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये जो सोची है दैट इज़ इन रशिया। शोर ऑफ द ब्लैक सी नियर टू बाकू ऑन द कैस्पियन सी। द लेसर कोस्ट के रन करते हैं पैरेलल चलते हैं अबाउट 100 किलोमीटर। द ग्रेटर एंड द लेसर कोस्ट का रेंज है कनेक्टेड बाय लिखी रेंज से ये कनेक्ट होते हैं, मतलब जिस तरीके से हमारा जो ट्रांस हिमालयन रेंज है और जो लेसर हिमालय वो एक नॉर्थ ईस्ट में जाके मिलते हैं। आई थिंक पटकाई बम जहाँ पे वो हिल है ना, एक और जो चाइना में एक प्लेट लोकेटेड वहाँ पे मिलते हैं जाके। कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन ऐसा कभी आया तो हम जरूर देखें। द मेशकती रेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लेसर कोस्कस रेंज है, और ये अराल रिवर से निकलते हैं। टाले माउंटेन अज़रबैजान एंड ईरान में भी पड़ता है। द लेसर कोस्कस आर्मेनिया कॉन्स्टिट्यूट करता है हाई लैंड किस चीज़ के, कन्वर्ज ईस्टर्न एंटोलिया इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टर्की में भी ये पहुँचते हैं। तो माउंट एल्बर्ट जो है ग्रेटर कोस्कस। जियोलॉजी की बात करें तो माउंटेन बिलोंग टू द सिस्टम दैट एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न यूरोप से, साउथ ईस्ट यूरोप मतलब साउथ ईस्टर्न यूरोप से इनटू एशिया तक जाते हैं। डेट कंसिडर बॉर्डर रहता है इन दोनों के बीच में। जो ग्रेटर कोस्कस माउंटेन है मेनली कंपोज्ड है क्रेटेशियंस एंड जुरासिक रॉक से। इधर पैलेजोइक एंड प्री कैम्ब्रियन रॉक की भी यहाँ पे पाई जाती है, फाउंड थ्रू द रेंज। ऑन द अदर हैंड द लेसर कोस्कन जो फाउंड हुए थे प्रीडोमिनेंट ऑफ द पैलियोजीन रॉक से बने थे विद अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ द जुरासिक एंड क्रेटेशियन रॉक।
ओके, द कोस्कस माउंटेन जो है लार्जली रिजल्ट थे टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन बिटवीन द अरेबियन प्लेट मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द यूरेशियन प्लेट एट द टैथिस सी विच क्लोज्ड। ओके, ये कोस्कस रेंज की बात लार्जली रिजल्ट टेक्टोनिक प्लेट का कोलिजन हुआ था कौन कौन से? अरेबियन प्लेट, अरेबियन जो आज का अरेबियन पेनिनसुला है, मूविंग नॉर्थवर्ड, ये मूव करता था नॉर्थवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द यूरेशियन प्लेट एट द टैथिस सी क्लोज द अरेबियन प्लेट्यू से कोलाइड किया उसने विद द ईरानियन प्लेट and was rushed pushed against it and with the clockwise movement हुई वहाँ पे of the Eurasian plate toward the Iranian plate and their final collision हुआ. The Iranian plate was pressed against the Eurasian plate. As this happened, the entire rock that had been deposited in the Basin जो जुरासिक टू मायोसीन फोल्ड में रह गया था ग्रेट कोस्कस माउंटेन, उसी का रिजल्ट था. ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा. देखो मैं बताती हूँ. ये देखो, ये आपकी ईरानियन प्लेट, ये आपकी है अरेबियन प्लेट. अरेबियन प्लेट जब भी यहाँ पे नॉर्थ वर्ड खिसक रही थी यहाँ पे यूरोप है. यूरोप की ये जो प्लेट है इसने क्लॉकवाइज मतलब ये क्या किया, पहले इसने इसको पुश किया, इस यहाँ से इसको पुश मिला, मतलब इस तरीके से जॉइंट मान लीजिए, इसको इस तरीके से पुश मिला, ये जो है अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट हुई इस तरीके से. क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा ना, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये होता है क्लॉकवाइज. ठीक है, उसने इरिडेशन कोर भी ज़्यादा पुश किया जिसकी वजह से जो यहाँ पे सेडिमेंट थे टैथिस सी में, उसकी वजह से हमारी कोस्कस वगैरह बने हैं माउंटेन. और दिस एंटायर रीजन रेगुलरली सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक वहाँ पे आते रहते हैं. वाइल द ग्रेट कोस्कस माउंटेन हैव मेनली फोल्डेड सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर पाया. याद रखना सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर है. जो नोटेबल पीक है तो यहाँ पे एल्ब्रस है, शकारा है, डायाटाऊ है, पुष्कन पीक है, मिहिरजी है और डिस्टोला है, रुस्टवेला जॉर्जिया के अंदर, उशबा, अल्माना, टुस्बाना, टीपो, डुके. नहीं, इसमें से कोई अच्छा नहीं मिला. चलते हैं. इंडिया कोस्टलाइन टच करती है 10th स्टेट से एंड 4 यूनियन टेरिटरी के. सही है, गुजरात में लार्जेस्ट कोस्टलाइन है फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड एट प्रेजेंट इंडिया है 8 यूनियन टेरिटरी. तब होता है ना कौन सा यहाँ पे सही है की बात करते, सेकंड थर्ड सही है, फोर्थ गलत है क्योंकि 10th नहीं बल्कि 9 स्टेट वाटर है एंड 4 यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी ही रहेगी, तो 3 यूनियन टेरिटरी है. देख ले, इंडिया जो फेडरल 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी और टोटल 36 सेंटरी है. नवंबर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया लेजिस्लेशन जिसमें दादरा एंड नगर हवेली मर्ज कर दी गई. इंडिया कोस्टलाइन 9 स्टेट से जाती है और 4 यूनियन टेरिटरी. अच्छा 4 है, 1 दियो भी है, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें तो कोई भी कुछ जाने की है नहीं. ओके, तम फॉलोड बाय तमिलनाडु. यस, ये भी सही है, फॉलोड बाय तमिलनाडु सेकंड पे है और आंध्रा भी बड़ी है, थर्ड पे आंध्रा आ जाएगा शायद. अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन तमिलनाडु, सॉरी, अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन. इससे क्या सही है. अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है. असम जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन है जितने भी यहाँ पे स्टेट हैं. और राजस्थान फॉलोड बाय मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया. तो राजस्थान पहले नंबर पे, देन आपका मध्य प्रदेश का ये सही है, ये क्रोनोलॉजी. तो वो तो कौन सा यहाँ पे सही मेरे हिसाब से सेकंड थर्ड सही है. नॉर्थ ईस्ट में असम, यस ये भी सही हो सकता है. अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बिहार है द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यस ये भी सही है. तो आई थिंक तो सी है सेकंड एंड थर्ड. तो बिहार, अच्छा यूनियन टेरिटरी में तो दिल्ली आ जाएगा, सॉरी. देखते हैं क्या दे रखा है. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अमंग द स्टेट बिहार है द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड यूनियन टेरिटरी में जो दिल्ली है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. इसकी तो फिर भी 1000 में है, इसकी तो 11,000 में है और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा नेट यूज़र है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर लोकेटेड अबाउट द टॉपिक ऑफ कैंसर. इसमें से कौन सी सिटी है जो टॉपिक ऑफ कैंसर से अबाउ लोकेट करती है. मेनली नॉर्थ ईस्ट का पता होना चाहिए. तो एक बार पहले मैप में देखते हैं फिर यहाँ पे जज करें. स्टेट देख ले रहे हैं जो जैसे अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है तो ऊपर है ही है. नागालैंड की कोहिमा ये भी ऊपर है. ओके सॉरी मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, थोड़ी जस्ट देखना कैसे बना रहे हैं. ये याद रखिए कच्छ से होके जाता है, कच्छ से होते हुए राजस्थान का थोड़ा सा एरिया जाएगा, झारखंड का थोड़ा सा एरिया जाएगा, वेस्ट बंगाल का, त्रिपुरा का एंड अगरतला मिज़ोरम का भी जाएगा. ठीक है, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. ठीक है, कोहिमा यहाँ पे हो गया. इम्फाल मणिपुर की है तो वैसे मणिपुर से तो वैसे ही पास नहीं होते. मिज़ोरम से है तो यहाँ से, और यहाँ पे अगरतला है मतलब त्रिपुरा है तो त्रिपुरा से अगरतला के बिल्कुल होते हुए जाता है. एंड मिज़ोरम का जो ये थोड़ा बिल्कुल ही स्टेट पे है तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं आपको क्या ऑप्शन दे रखे हैं. वन मोर थिंग, जो कोलकाता है, कोलकाता से नहीं होता है मतलब नीचे आता है. टॉपिक ऑफ जो है कैंसर जो है कोलकाता से ऊपर जाता है. तो आपको बताना था कौन सा कैसे गुजर रहा है. ठीक है, अच्छा ओके. अगरतला है, अगरतला किसी कैपिटल है त्रिपुरा की. त्रिपुरा देखा था हमने यहाँ पे. ओके, हम पूरा मैप ही बना लेंगे. नॉर्थ इंडिया, असम, ये आपका नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम. मिज़ोरम से तो नहीं होके जा रहा है. ईटानगर यहाँ पे थी, नागालैंड की कोहिमा, नागालैंड की इम्फाल तो नहीं है ना, मणिपुर की इम्फाल है एंड देन मिज़ोरम की ऐज़वाल है. चलो देखते हैं. ऐज़वाल तो बिल्कुल नीचे ही है तो ये तो नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा. तो आप
देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जो है अबव है टॉपिक ऑफ कैंसर से। अबव कोलकाता नहीं, कोलकाता तो गलत है, ये तो हमने देखा था। अगरतला जो त्रिपुरा है कि उसकी कैपिटल जो है अगरतला, वो जो है नीचे अबव आती है। अच्छा जब अबव आती है, रुक जाओ एक मिनट, ये याद रखना, त्रिपुरा की जो कैपिटल अगरतला एंड एज वेल जो है जो हमारे पास होती है कैंसर, उससे ऊपर आता है। और भी देख लीजिए क्योंकि बहुत सारी सिटी का पूछा जा रहा है अभी। देखो गांधीनगर से इस तरीके से, भोपाल से इस तरीके से जाएगा, या फिर इस तरीके से नहीं, दोबारा बनाते हैं। अगर ये इससे ऊपर जाते हुए इस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो भोपाल अबव है, गांधीनगर अबव है, झारखंड की जो कैपिटल है रांची भी अबव है, वेस्ट बंगाल के नीचे है, एंड ये सब चीज़ें नीचे ही है, और मुंबई में ये सारा नीचे है, रायपुर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है लाइज करती है क्लोजर टू स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन के क्लोजर है, कौन सी है इसमें से आपको ये बताना है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है हमारे 82.5 डिग्री है इलाहाबाद पे, तो इसमें से कौन सा ये क्या, ये लखनऊ है, क्या भोपाल है, क्या रायपुर है, क्या अमरावती है। मेरे हिसाब से तो अमरावती नहीं, रायपुर है। रायपुर देखते हैं क्या किस तरीके से है। अगैन जो है हमारा लखनऊ से इलाहाबाद इस तरीके से पहुंचेगा, ठीक है। जस्ट मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ क्योंकि अच्छा ढंग से नहीं बनाना, इस तरीके से। ये हमारा जो है इलाहाबाद यहाँ पे पड़ता है बिल्कुल ईस्ट में, तो लखनऊ पास में है नहीं है, क्या भोपाल है, दूर है, रायपुर ये है, और अमरावती भी दे रखा है, अमरावती कैपिटल है आपके आंध्र प्रदेश की, तो वो तो दूर ही है, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साबरमती रिवर के बारे में है। साबरमती रिवर ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज में, क्या ये सही है? क्या सेकंड में ये फ्लो करती है राजस्थान गुजरात से होते हुए? साबरमती रिवर जो है फ्लो करती है गल्फ ऑफ कच्छ से, तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो बी यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ये साबरमती जो रिवर है वो जो है आपके अरावली रेंज से निकलती है, इट फ्लो थ्रू द गुजरात एंड राजस्थान गुजरात। साबरमती रिवर जो है जो गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात को, कच्छ में ही तो जाती है ना? नहीं, साबरमती रिवर वन ऑफ द मोस्ट मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया के अंदर ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से, मीट द गल्फ ऑफ खंबात ऑफ अरेबियन सी आफ्टर द ट्रेवलिंग 371 किलोमीटर एंड इट इज़ द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ये बहती है। एंड माही रिवर तापी, माही तापी नर्मदा आल्सो गल्फ ऑफ खंबात से होकर गुजरती है। अगर हम सोर्स की बात करें तो डेबर लेक है साबरमती का सोर्स, ठीक है। और जो मुझे आपको दिखाना था दैट लोकेशन आई कुड नॉट बी फाइंड, किस तरीके से फाइंड आउट होती है और आपको पता है किस तरीके से जो है ये दिखाया जाता है। अच्छा ये रहा मिल गया, खंबात में जाती हैं, तापी माही सारी की सारी जो है खंबात में जाकर गिरती हैं, ये भी आप याद रखना। जस्ट हमें थोड़ा खुलने दीजिए, आई विल शो यू। देखो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे साबरमती इस तरीके से चलती हैं और खंबात में आके गिरते हैं, ठीक है। अरेबियन सी में ये लकाडेव सी है, बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, फिलीपाइंस है, ईस्ट चाइना सी है, और यहाँ पे यमन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया। मैंने पहली बार इस तरीके से मैप देखा है, पता है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाख्स्तान, मंगोलिया, वाह कितना अच्छा दिख रहा है ना। रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली, यूक्रेन, टर्की, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका, बोस्टवाना, नामीबिया, मडागास्कर, तंजानिया, कीनिया। और यूनियन आइलैंड जो याद रखना बीच में आ पड़ते हैं, मॉरिशस बिल्कुल लास्ट में आएगा आपका। और इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट मिनट ये आपका जा रहा है इक्वेटर। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना मैप, आई रियली लव इट। आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड, वाह। आपका कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, बोलिविया, अर्जेंटीना, देन न्यूजीलैंड आपका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। वाह आई एम वेरी फैसिनेटेड टू सी दैट थिंग, बट प्रॉब्लम ये मेरे फ़ोन में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एसटी शेयर पॉपुलेशन इन इंडिया। एसटी की जो पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन 2011 में मध्य प्रदेश जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ एसटी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर। सेकंड मिजोरम एंड लक्षद्वीप हैड मोर देन 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एसटी, सेकंड में ये बोला गया है। एंड पंजाब एंड हरियाणा हैज़ नो एसटी पॉपुलेशन। तब होता ना कौन सा यहाँ पे सही है? थर्ड यहाँ पे सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड आई एम नॉट कन्फर्म, तो सेकंड थर्ड मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। ओके तो पूछा क्या गया है मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ एसटी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर। अच्छा जी, क्योंकि बड़ा राज्य है शायद।
मिजोरम एंड लक्षद्वीप हैज़ मोर देन 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन ऑफ एसटी। ओके, पंजाब एंड हरियाणा हैड नॉट एसटी पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका, द स्टेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, मिजोरम एंड लक्षद्वीप हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन ऑन एसटी। नो शेड्यूल्ड ट्राइब इज नोटिफाइड इन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी नहीं है एसटी की वही पॉपुलेशन है। पौंडीचेरी ऑल्सो इंक्लूडेड देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे एसटी की क्या को दिखानी चाहिए। नो, द लैप्स रेट यूजुअली इज़ मोर इन विंटर देन समर। ओके, लैप्स रेट का मतलब समझते हैं, रेट का बता रही जा रही है कि जिस तरीके से हम ऊपर जाते चलते, जैसे हवा ऊपर जाती है तो वो जो है अपना जो टेम्परेचर वो खोती चली जाती है। तो आपको बताना है क्या ये लैप्स रेट ज़्यादा हाई होता है इन विंटर सीजन। सेकेंड में जो हिली एरिया है, हॉट ड्राई फॉलोड बाय काम क्लाउड लेस नाइट एक्ट एज द फेवरेबल कंडीशन। जो फिनोमिना होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का, ये द मोस्ट एयर असेंड करती है। अगर मोस्ट जो ठंडी ही एयर होती है, फिर जो पानी की भरी हुई असेंड करती, नीचे आती है, असेंड में नीचे या फिर ओके असेंड नहीं ऊपर जाती है रैपिडली टू द कूलर, तो वो कूलर एयर के कंटेक्ट में आती है। और द एटमॉस्फेयर द वाटर ड्रॉपलेट जो फ्रीज होता है इनटू आइस प्लेटलेट एंड फॉल टू द अर्थ एज अ हेल। तो ये हेल के रूप में जो है गिरती है। तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करते हैं सेकंड थर्ड है, फर्स्ट गलत है। लैप्स रेट जो है यूजुअली कम मोर होता है समर में देन विंटर इन हिली एरिया। हॉट डे फॉलोड बाय काम क्लाउडलेस जो फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है इन्वर्जन के लिए। और इन द मोस्ट एरिया कूलरली एयर जो है एटमॉस्फेयर की द वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज इनटू द आइस पैलेट एंड फेल इनटू एज हेल। तो मुझे आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। मैंने 2-3 क्वेश्चन को एक ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया आई थिंक, तो कोई बात नहीं। जब अगली बार ये सब टॉपिक होंगे स्टार्टिंग में आएंगे तो आई विल श्योरली डिस्कस इट। जो क्वेश्चन जिस चीज़ में मैं डिस्कस कर दूँगी बाद में जो है उनको इतना ध्यान से नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको रेफरेंस जरूर दूँगी कि किस तरीके से होते हैं। बट जो नहीं किए आज वो जो है बाद में अच्छी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं ये लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू।